ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ब्रह्मचर्य अत्यंत अनिवार्य वस्तु है, अत्यंत अनिवार्य। शास्त्रों में आता है इतने वर्ष तक भजन किया, फिर स्त्री का सेवन किया तो पुत्र अमुख हुए, फिर ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर ऐसे गृहस्थी का भी प्रयोग ऐसे थोड़ी कि पशुवत व्यवहार थोड़ी है, संयम पूर्वक रहते हुए तो गृहस्थी महामोद में मंगल में होती। सूरवीर भगवान के भक्त ज्ञानी वैरागी ऐसे प्रकट होते। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में रहे तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ, और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। और उसका महत्व ही नहीं समझा गया। बच्चे खिलवाड़ में जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी तो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, या ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नहीं है, और आजकल नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। वही खिलवाड़ बहुत भारी पड़ता है। जब वो जवान होते तो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, क्षमता नहीं रह जाती उनके अंदर, गृहस्थ धर्म की क्षमता ही नहीं रह जाती। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम कर, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जाए। विषयों पर विजय प्राप्त करने की जो हमें बलवृत्ति मिलती है वो प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य से मिलती है। मलिनता के कारण लाख समझाने पर भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां, शरीर सुख में ही स्थित है। जहाँ भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। ये जरूर ज्ञान है कि थोड़े दिन का जीवन है, और वो सोचते हैं थोड़े दिन का जीवन है तो मौज मस्ती से, ये मन की गुलामी, ये मस्ती है, इनकी गुलामी से मुक्त हो। फिर देखो मस्ती किसे कहते हैं। फिर से कैसे संभाला जाए जब दिल को प्राप्त करो। देखो अपने लोग कितने असावधान हैं। हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध। कैसे हम कलयुग के
प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे। कलयुग का प्रवाह है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, बहा देता है इसमें। बोलो हमारे यहां लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग, क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, माता पिता का अपमान, पूज्य जनों का अपमान, शास्त्र निरादर, भगवान निरादर, ये किनके द्वारा होता है? राक्षसी बुद्धि के द्वारा। अब सींग भर नहीं है, पहले था राक्षस की पहचान, मान लो जैसे आप नाटक वगैरह, तो उनके लिए सींग नहीं लगे होते, अपने सींग नहीं है, बिना सींग के राक्षस को। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया, 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है, दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड है, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। भगवत कृपा पात्र को कोई प्यार नहीं करता है। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे? क्योंकि कृपा उसको कहीं फंसने नहीं देती, हर जगह से हटाकर और प्रभु के सन्मुख कर देते हैं। हमारा दुर्भाग्य है जो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करता है, प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करता है। अगर ऐसा लगता है तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रभु ही स्वरूप में कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। प्रभु से विमुख होकर कोई हमें प्यार कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा माया का फसाव हो गया, भ्रम हो गया। पर कृपा पात्र को ये भ्रम भी नहीं होने दिया जाता, दिखाई देता है। सच्ची मानिए, हृदय की स्थिति हो। सम्राट अकबर आगरा आया तो देखा कि हर राजा लगभग तिलक लगाए और कंठी बांधे हुए था। उसको बड़ी जलन सी हुई और कहा, आज के बाद अगर सभा में कोई भी तिलक लगाकर आएगा तो गर्म लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दो। मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वो भी सभा में थे। उन्होंने घर जाकर विचार किया, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक एक मुल्क के बादशाह के हुक्म से ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है? तिलक लगाए और तलवार लेकर सभा में गए तो वहां देखा कि जितने राजा थे और कोई तिलक नहीं लगाए हुए थे, डर के कारण। सम्राट अकबर ने देखा उनका, मधुकर शाह तुमने कल हमारा फरमान नहीं सुना? बोले हुजूर सुना, लेकिन तुम एक मुल्क के बादशाह हो, ये अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींची। बोले हो किसी में दम तो हमारे तिलक को मिटाल कर दिखाए। कांप गया अकबर, उस समय मानो नरसिंहावेश हो मधुकर शाह को। कांप गया और कहा, वाह 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 मधुकर शाह वाह, हम यही देखना चाहते थे कि सच्चाई में तिलक कौन लगाता, ये भक्ति का नाटक है या तिलक है? और राजी कर लिया मधुकर शाह। खेल आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है, इससे बैठकर जल पिया जाए, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं।
जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कभी ऐसी गलती न करें। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शोभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं। उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूँ। तुम निश्चिंत सो, मैं जाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहाँ साधना केवल नाम मत, अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग, शोक, दुख, कपट, छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करो, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहाँ चरणामृत नाम का राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहाँ नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है? हाँ, कुछ क्या टिकाऊ? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नहीं क्यों भटकन बनी हुई। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करें? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। 1 मिनट भी मन को नहीं रोक सकते। 1 मिनट। ये वृंदावन है, परम धाम है। वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। दूसरी जगह फेल होना था। ये कहाँ फंस गई हम? इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे, पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा।
खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही उसमें जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा, तू राधा में लगेगा। सबसे बड़ा पछतावा क्या, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। सबसे बड़ा डर क्या, प्रभु का नाम न छूट जाए। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। हम एकांतिक में कई बार कह चुके हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो। 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यही रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्रीय हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद, कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है, विश्वास करो। ये भोगी सब देखो मच्छर नहीं उड़ाए उड़ते, सच्ची मानना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विकार, कल्पनात्मक भय, ये सब मच्छर है। ये सब आकर के प्रेरित करते, क्लेशित, अशांत, नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित। सहने से जो शीतलता मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो अमृत मिलेगा, वो भोगने से नहीं मिलेगा। नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है। राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदलेगी। प्रभु, अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी को, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखें, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके सामने वो संभाल ले। गुरु जी, आपकी कृपा से कभी गंदे विचार मन में आते नहीं। अब बच्चा अहंकार न करो, नहीं बहुत घटिया हो जाएगा। हम बहुत डरते हैं बच्चा, जैसे आप बोल रहे हो ना, ये हम पहली बार तो सुन लिए, नहीं बोले, दोबारा जब आप बोल रहे हो तो इसमें गंध आ रही अहंकार की। बच्चा ये मिटिया मेट कर देगा शिव बिरंची का। तुम तो कुछ है ही नहीं बच्चा। नारद जी ने कहा, प्रभु काम विजयी दुल्हे दुल्हे चिल्ला लगे, ले चला। इसलिए बच्चा मत बोलो, मत बोलो। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपके आचरण होने से सर्वप्रियता, निर्लोभता, किसी से कुछ लेने की भावना ना हो,
दानशीलता, मन वचन कर्म से दूसरे को देने की भावना हो, सुख देने की भावना हो, किसी से कभी कोई भय ना हो, निर्भयता, और कभी किसी भी परिस्थिति में शोक ना आने पावे। अगर ये 10 लक्षण जागृत हो रहे हैं तो आपका मार्ग बिल्कुल ठीक है, पुष्ट है। शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहा है। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ, दानम, भय, शोकहानम, ज्ञानस्य चिन्हम, 10 लक्षण। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको। नाम मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूँ। तुम निश्चिंत सो, मैं जाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहाँ साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो, तुम संतप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग, शोक, दुख, कपट, छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जब प्रारंभ कर दो, नाम जब समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करो, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहाँ चरणामृत नाम का राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना।